Hello बच्चों, let's see the question. A long cylindrical vessel is half filled with the liquid. Hello बच्चों, let's see the question. A long cylinder vessel is half filled with the liquid. Of when the vessel is rotated about on vertical axis, the liquid rises up near the wall. If the radius of the vessel is 5 centimeter and its rotation speed is 2 rotation per second, then the difference in the height between the center and the sides. तो बच्चों अपने मान लेते हैं ये इस तरह से अपन इसको रोटेट करा रहे हैं, और जैसे अपन ने रोटेट कराया है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई अपने पास, ठीक है। और ये ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं हम। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्टिकल अज्यूम कर लिया, कोई भी एक पार्टिकल अज्यूम कर लेते हैं हम। तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, इसका एम जी नीचे आ जाएगा, और इस पर मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, तो इस पर जो होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इस तरफ आ जाएगा। सो एन को अगर हम रिजॉल्व करें, अगर हम यहाँ से एक स्लॉप ड्रॉ करें, स्लॉप कैसे आएगा देखना। अगर मैं एक स्लॉप ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ स्लॉप, और मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। तो जो एन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा एन कॉस थीटा, वो एम जी को बैलेंस करेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एन साइन थीटा, वो फ्यूगल के फोर्स को बैलेंस करेगा ओमेगा स्क्वायर आर। तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो डी वाई जो हो गया वो हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी इंटू डी एक्स। अब अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूँ तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ ओमेगा एक्स को लिखूंगा जीरो से आर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई जी। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वन बाई टू ओमेगा कितना है, टू रोटेशन, तो टू पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर इंटू आर बाई जी। तो अगर अपन देखें इसको तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू इंटू टू इंटू टू फोर पाई स्क्वायर इंटू आर जो है वो आपका पॉइंट फाइव, पॉइंट टू फाइव आर स्क्वायर था ये भी ना, तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू जी होगा, तो ये हो गया आपका पॉइंट टू फाइव एंड डिवाइड बाई ऑफ जी, जी हो गया टेन। तो इस टेन से तो इसको उड़ा दो लगभग, और इसको इससे उड़ा दो टू से, तो ये हो गया फोर टू जा एट, एट को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा पॉइंट टू फाइव से, तो आ जाएगा 2.0। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।